मैं सीधे सीधे मैं बिहारी लाल अंबर साहब को आवाज देता हूँ कि बिहारी लाल अंबर, देखिए मौका तो नहीं है कि आपसे इनके बारे में बतलाऊं, इनकी भूमिका के लिए, इनकी तमहीद के लिए। बस सीधे सीधे ये कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हास्य व्यंग के नाम से ये जाने पहचाने जाते हैं। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए तमाम शायरों की टीम को, इन्होंने बहुत अच्छा चलाया और फहरिस्त बहुत अच्छी थी आज की। मैं इस वक्त आवाज दे रहा हूं बिहारी लाल अंबर इलाहाबादी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समय इसलिए नहीं लूंगा कि क्या 4 अप्रैल का आया प्रतापगढ़ जीआईसी मैदान में, और एवन मुशारा मीडिया बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपको, और अपने जावेद भाई भी सबको शूट कर रहे हैं, सभी के चैनल लगे हुए हैं। ओम प्रकाश भाई की ये कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, और हमारे मित्र हैं, और हम शायरों को, कवियों को बहुत अदब करते हैं, इज्जत करते हैं, और इसलिए उनका कद हम लोगों के कद से बड़ा हो जाता है। वो बुलाते हैं जो उनका कद हमेशा हम लोगों से बड़ा होता है, और जो हम लोगों को सुनते हैं उनका कद दोनों से बड़ा होता है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो हम लिख के ही क्या करेंगे। इसलिए आपकी चाहतों का तलबगार हूं, आपकी चाहतों का तलबगार हूं, आपकी ही तरह एक मददगार हूं, पेश करता हूं जो कुछ मेरे पास है, देश का सबसे छोटा कलमकार हूं। क्या बात है, देश का सबसे, और 4 पंक्तियां, वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह, नजरों से गिराती है मुझे रेट की तरह, जब से मिला है उसको कोई दूसरा आशिक, वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह। क्या बात। वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह, मुझको पी रही है मैंगो जूस की तरह, मैं उसको चाहता हूँ भारत की तरह से, वो हम पे बम मारती है रूस की तरह। क्या बात है, वाह। रज्जब भाई, ओम प्रकाश भाई, जब हमारी शादी तय हो गई, मैंने अपने सासू से पूछा, सासू जी आपके बेटी की और कोई खासियत हो तो बता दीजिए। उसने कहा, बेटा मेरी बेटी आपके पूरे परिवार से हिल मिल कर रहेगी, और जब 2 साल बीत गए पूरा परिवार हिल गया, लेकिन वो मिल नहीं पाई किसी से। तब मैं समझा हिल मिल का क्या अर्थ है, और जो हमको पत्नी मिली वो बहुत मजबूत वैरायटी की मिली, हरियाणा वैरायटी। क्या बात है। और इतनी मजबूत मिली, वो हमको पाकर रोने लगी फर्स्ट नाइट। फर्स्ट नाइट रोने लगी क्योंकि आई एम लूज नॉट टाइट, आई एम लूज नॉट टाइट। मेरी फर्स्ट नाइट कैसे कटी, गुड नाइट। मच्छरों ने बहुत काटा भाई, करके फाइट। मैंने कहा जलने देना लाइट, मैंने कहा जलने देना लाइट। इसी तरह धीरे धीरे हमारी मोहब्बतें करने लगी सोसाइटी। मैंने कहा पंखा पर लटक जाऊंगा देख के हाइट। वो तुरंत होठों पे हाथ रख के बोली, सैया प्लीज कीप टू क्वाइट, प्लीज कीप टू क्वाइट, गला दबा दूंगी अपने आप बुझ जाएगा लाइट। मैंने कहा वाह, उसने बड़ा दुख व्यक्त किया मेरी पर्सनालिटी को देखकर, शिवम हथगामी भाई। और उसने क्या कहा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, इतना दुबला पतला मेरा साजन होगा। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा शकील भाई हमको बहुत प्यार करते हैं, और माला तो पहले फैला लो भैया। हाँ हाँ, अरे वाह भाई, माले का मुंह तो बना लो, है कि नहीं। जब माले में मुंह नहीं रहेगा तो डालोगे कैसे हमारे गर्दन में। अब एक तो 1 दर्जन माला हमरे गर्दन में आप डाल दिए, अब हमको सर्जन ढूंढ रहे हैं, सरवा कहाँ चला गया।
और देखो ये डंडा भी उठा रहे हैं, मोटा लाठी, अब काम आएगा इनकी। अब ये सोच रहे हैं। और ये कार्यक्रम बहुत जमा, और कार्यक्रम जमाने के लिए जरूरी है 3 लोग जो निजामत कर रहे हैं वो शायरों के साथ, कवियों के साथ मेहनत करें जी। आप उसमें सफल रहे। नंबर अच्छी 1 लगती है मगर रास नहीं आती है, जी। ओपी साहब की तरफ से। हाँ अच्छा। अच्छी लगती है मगर रास नहीं आती है, चाहती तो है मगर पास नहीं आती है। अंबर भाई लड़कियां दूर हैं कि तुमसे बताता हूं मैं, बूढ़े बरगद के तले घास थोड़ी आती है। बहुत अच्छा है भैया, कबो कबो आऊ जात है जब ओकरे तारा जावे तब न दिखाई पड़े। क्या बात है कि नहीं भाई, जब घास देखा जावे तो मिले। आप इसका मतलब कुछ नसीब है, क्या बात है भाई जब घास देखे जावे मिले, तुलसीदास की तरह हर बार च्यवनप्राश चाटत रह, तो कहाँ से मिले तो का सूरदास से घूमत रह। तो इसीलिए बहुत अच्छा है, बड़े मन से सुना है। एक दिन रज्जब शेरवानी हमारे साथ गज्जब का माहौल बनाए, गज्जब का माहौल बनाए। रज्जब शेरवानी हमारे घर आए और वही दिन पहरे रहे पूरा शेरवानी। अब मैं घर नहीं था और हम लोग ऊपर रहते हैं अपने घर में, तो ये टकाटक सीढ़ियों से चढ़ते हुए गए, बोले अंबर भाई हैं। अब हम थे नहीं और हमारी बेगम निकली, हमारी बेगम से इन्होंने सलाम फरमाया और हमारी औरत इन्हें पहचानती नहीं थी। थोड़ी देर तो सोची वही आए हैं, क्योंकि बाल ओल तो यहू उतने रखे रहे। बाद में सोचे नहीं नहीं ये तो सांवला है, प्रतापगढ़ का आंवला है। अब ये मेरे लिए बावला है और हमारे औरत का रंग जैसे जूही चावला है। अब ये आदमी देखो कितना सांवला है। ये चले गए तो बोले देखो भाई आप कोई भी हो, आपको मैं चाय पानी नहीं पूछ सकती, मेरे शौहर नहीं है। तो ये चले आए और गुस्सा होके हमसे शिकायत करने लगे। शकील भाई काबिज भाई, इन्होंने हमको शिकायत के लहजे में जो कहा, मैंने उसको 2 लाइनों में ले आया सर जी। अब ये 2 लाइनें मैंने लखीमपुर में पहली बार पढ़ा था, लिखा नहीं है, पढ़ा था। मजमा पूरा उछल गया था। अब यहाँ मजमा तो उतना है नहीं। मैं तो इसी से खुश हूं कि आपका मुशायरा और कब सम्मेलन इतना कामयाब हो गया, वीराने को चमन कर दिया। यहाँ कोई बस्ती नहीं है दूर दूर तक, और इतने लोग कैसे आए, मैं अभी तक कई सालों तक सोचता रहूंगा ये लोग आए कहाँ से थे। सही बताओ थे, और ये मगाए कहाँ से गए थे, इनको बताया कौन कि यहाँ हम और आप आ रहे हैं। अब ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय रहा। तब जो रज्जब भाई ने शिकायत किया, ओम प्रकाश भैया जी आप सबको मोहब्बत करते हैं, इन्होंने शिकायत किया, मैं इसको 2 लाइन में ले आया। कहने लगे कि मेरी बेइज्जती बहुत किया अपनी बेगम ने, उसको मैंने 2 लाइन में इनकी बेइज्जती को बांधा। कहने लगे तुम्हारे घर में हमारी इज्जत कहीं नहीं थी, कहीं नहीं है। क्या बात, देखो बनवा थी कैसे बनाई। तुम्हारे घर में हमारी इज्जत कहीं नहीं थी, कहीं नहीं है। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी औरत सही नहीं है। तुम्हारे घर में क्या बात, बहुत बढ़िया। ऐसे तोहरो रही होए, ऐसे भैया नहुक रही होए। अब देखा ये एक ई रिक्शा वाले हैं, एक ई रिक्शा वाले हैं और एक निरहुआ रिक्शा वाला है। दोनों रिक्शा वाले में कितना फर्क है। पहिया तीनों रहा थे तीनों में, लेकिन वो लखपति है और ये केवल लखानिक चप्पले वाले हैं। इन्हीं कैटेगरी का हम है, हमारे कोनो खास बैलू ना बा जीवन में। हमने देखिए रज्जब भाई जी, चंद्रमा को दूरबीन से देखने वाले वैज्ञानिक पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन चंद्रमा को चलनी से देखने वाले वैज्ञानिक केवल मेरे भारत में पाए जाते हैं। और वो भी करवा चौथ के दिन। हमारी औरत हमका बोला, इसका है इधर आओ जी। हम कहे हाँ हाँ बताओ। बोली आओ सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें देख के 1 गिलास पानी पीऊंगी। हम कहे साल भर तो हमारा खून पिया, ये कौन त्योहार फाट पड़ा कि ये पानी पियोगी, आ जाओ पी लो।
ये लो। तो कहते नहीं नहीं खड़े हो जाए। मैं जब खड़ी हुई तो उठाई चलनी और मेरा कलेजा हो गया छलनी। क्या बात है। अब मुझे लगी, मुझे देखना था, वो चांद को पहले देखती हैं औरतें। मैंने कहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चांद को क्या देखती है? बोली चांद को नहीं देख रहे हूँ, एक जने और छत अब खड़ा है, उन्होंने को हिस्सा पिएगी। हम कहे अरे बाप रे, तभी तो कहे दुबला पतला पति तुम्हारा, एक पतले क्लिप में सिंदूर का हो जाना चाहिए। अब इतना मोटा सिंदूर डाली हो, इसमें 5-6 लोगों का हिस्सा दिखाई दे रहा है। कहे हाँ हाँ 4 जने वह खड़ा है, छत छत चलनिया चलनिया देख जा रहे, पूरा कलेजवा छलनी कह जा रहे। कहे कि मैं कैसे लग रही हूँ? अब वो जैसे लग रही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। कितना हसीन चेहरा, मैं जैसे विनोद मेहरा। विनोद मेहरा में से केवल विनोद हटा दो, केवल मेहरा बचेगा। एक आप एक हम रज्जब भाई और अपने अली भाई बाराबंकी के मुशायरे में गए। हम थे, रज्जब भाई थे, ओम प्रकाश भाई और अली भाई। अली भाई मोटरसाइकिल पे बैठा लिए, आगे चौराहे पे दरोगा जांच लगाया था, पकड़ लिया। कहे जांच होगी। हम कहे जिंदगी में अब 3-5 होगी। कहे कहाँ जांच होए, चालान होए। हम कहे चालान तो हमारे ऊपर वाला कर दिया है, हम किसी लायक नहीं है। कहे नहीं नहीं, आप लोग ट्रिपलिंग में हो, 3 लोग हो। हम कहे साहब 3 लोग नहीं है, 13 लोग हैं। कहे 13 लोग हैं, गिनती गिनाइए, अगर गिनती सही आई तो जाने देंगे। हम कहे देखा रज्जब भाई, हम कहे देखा अली भाई जौन गाड़ी चलावत हैं एक। कहे हाँ हाँ ठीक। हम कहे देखा जौन शेरवानी भाई बैठा हैं इच्छा और हमहू 6 6 12 1 13। हम निकलिए, हम कहे जा सरऊ हेरा। क्या बात है, वाह वाह। तुरंत भाग गए। जिसका चालान ऊपर वाले ने काट दिया हो, हमारा चालान कोई नीचे वाला काट देगा? क्यों सर? हमारा आपका चालान ऊपर वाले ने काटा है, अब नीचे वाला चालान नहीं काट देता। हमारा आपका टिकट वे न लगे। हम लोग इस लायक हैं ही नहीं कि हमसे कोई टिकट भी मांग ले। हमको तो कोई टिकट मांगता ही नहीं। हम गैलरी में खड़े रहते हैं बाल फैला के। कहता बाबा यही इसी डब्बे में मांगने को मिला था, ऐसे ऐसे हथवा हिलाई थे। तो कहा था अरे बाबा चलो निकलो निकलो। हम कहे अच्छा ठीक है। रज्जब भाई बम्बई जात रहे हमारे साथी। कहने लगे अंबर भाई टिकट नहीं लिए हैं, कैसे बचेंगे? हमने कहा कुछ जाल रचेंगे। जब टीटी आए तो रज्जब भाई हम करेंगे ऐसे ऐसे, आप करिएगा ऐसे ऐसे, फिर देखता हूं कैसे मांगते हैं वो लोग आपसे पैसे हो ऐसे। क्या बात है। टीटी आया, बोला टिकट। हमने कहा आप तो आ गए निकट, समस्या हो गई विकट। मैंने किया ऐसे ऐसे, रज्जब भाई ने किया ऐसे ऐसे। वो बोला आप लोग पहले ये वाले थे क्या? हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? क्या बात है। आगे बढ़े, कोई सीट नहीं खाली थी, ऊपर खाली थी। हम रज्जब भाई सीट ऊपर वाली सीट पर बैठ गए। 3 स्टेशन बाद 2 खूबसूरत औरतें नीचे वाली सीट पर आई। एक 40 साल, एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? वो बोली कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 25-26 साल। 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी क्या उम्र है? वो बोली ज्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। मैं नीचे झांक रहा था, थोड़ा ज्यादा अच्छा झांक दिए तो उनकी गोद में गिर गए। तब वो दोनों बोली ये कौन है? रज्जब भाई कहें इनकी तो अभी डिलीवरी हो रही है, ये कौन ज्यादा उम्र के हैं? जब उम्र में इतनी गिरावट है तो ले इतनी और सही। हम कहे अरे भैया हम तो मरीन जा बहन बहन पैदा होते ही रेलवे वाले से कह देते हमका दूध पियो 2 लोटा। तो हम लोग तो ऐसे व्यक्ति हैं, कभी पैदा हो जाते हैं, कभी मर जाते हैं और अमर हो जाते हैं अपनी कविताओं को करके। क्या बात है। इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुना। माना कि वक्त ने मुझे माना कि पैसा नहीं दिया। बना नहीं बना रहा जी जी। माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार ने क्या क्या नहीं दिया। क्या बात।
और इसी टोन पे कैसे कहा, जो छिपते ही ना छिपाए वो राज कौन है, वाह मालूम नहीं तेरा ये अंदाज कौन है। क्या बात है। कुत्ते भी हुआ करते हैं अपनी गली में शेर, मैदान में आओ देखेंगे जाबाज कौन है, मैदान में आओ देखेंगे। और ओम प्रकाश भाई आप जैसी प्रतिभाएं बिखरी हैं, मेरे बच्चे इतनी प्रतिभाएं यहाँ बिखरी हैं। इसमें पत्थर बिखरे हुए पड़े हैं, पत्थर कई यहाँ, इसमें से कौन हीरा है पुखराज कौन है, मैदान में आओ देखेंगे जाबाज कौन है। देखिए ये शेर बना नहीं था, भाव पृष्ठभूमि पे बनाया। जब आप जैसे लोग संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, फिर हंसने हंसाने की बेला आई, चार पंक्तियां और हंसने हंसाने के लिए आपके बीच में। जितनी जमीन सूखी थी ओदी ने ले लिया, टेंशन भरे इस युग को विनोदी ने ले लिया, क्या बात है। जितना बचा खुचा था कुल योगी ने ले लिया, मोदी ने फिर बिहार को गोदी में ले लिया। क्या बात है, वाह। मोदी ने फिर बिहार को गोदी में ले लिया। और चार पंक्तियां और सुन लीजिए, बड़े मन से सुन रहे हैं, बड़े प्यार से। कोई पंडित नहीं मिला, कोई मुल्ला नहीं मिला, शादी में खोया बीबी का चूल्हा नहीं मिला, और जिन बूढ़ों के मुंह में एक भी दांत नहीं है उनको ये शिकायत है कि रसगुल्ला नहीं मिला। अगर वर्षा बहुत होती तो बूढ़ा हो गया होता, अगर जो वो नहीं मिलती तो कूड़ा हो गया होता। उम्र तो हो गई है 52 साल के लगभग, अगर गार्नियर नहीं होता तो बूढ़ा हो गया। क्या बात। अगर गार्नियर नहीं होता तो बूढ़ा हो गया होता। दांत जब टूट जाते हैं मसूढ़े काम आते हैं, जवानी जब भटकती है ये बूढ़े काम आते हैं। ओके चाचा हैं कि चले गए? आए नहीं वो आज। ओके चाचा नहीं आए हैं आज वो। अच्छा, ऐसे तमाम बुजुर्गों के नाम सिर्फ हंसी मजाक कर लेते हैं, और क्या चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख कर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं, मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। तो भाई ओम प्रकाश भाई ने कहा, अंबर भाई आपकी तरह बाल हमारे होते तब क्या होता। सलीम शेरवानी भाई की तरह बाल होते तब क्या होता। हमने कहा जब मेरी तरह आपका भी बाल बनेगा तब आपका ये नया नया साल बनेगा। वाह क्या बात। चेहरे पे लगाओगे जब कोई नया क्रीम, तब गोरा गोरा आपका ये गाल बनेगा। हमने कहा प्रधान जी ये ताल क्यों खुदा, वो बोले अब यहाँ भी नैनीताल बनेगा। सब लोग यहाँ खांस और छींक रहे हैं, लगता है यहाँ है जाए अस्पताल बनेगा। हर बात पे तू मांगता है मुझसे जो सबूत, जा बेटा आगे चल के केजरीवाल बनेगा। आएंगे कई सदियां जाएंगे कई युग, मुश्किल से कोई अब बिहारी लाल बनेगा। जब मेरी तरह आपका भी क्या कहने हैं। तो बालों को जब ढक लिया, बालों को जब ढक लिया तो यहाँ के लोग मुझको पहचान नहीं पाए। जयगहाँ के लोग, जयगहाँ को अगर कोई ठीक से नहीं बोलेगा तो उसको जगह बोल देगा कि जगह मिलेगा तो जा। क्या बात। ऐसे हम और हमारे पिताजी एक बाजार से जा रहे थे, बहुत भीड़ थी,
जगह नहीं मिल रहा था जाने के लिए। तो देखे उस भीड़ में 4 आदमी अर्थी उठाए हुए ले जा रहे थे। हमने कहा भैया हमका तनका जगह दीजिए क्या, हमका जल्दी जाना है। तो अर्थी उठाए हुए आदमी ने कहा का एनहू से जल्दी जाना है, अगर एनहू जल्दी जाना हो अनका धई दे फिर तू ही सब अनका लाई चली। हम कहे भैया बड़ा डर लागत बा, जीते जियत उठाई ले जइहे लागत बा। तो कहन कि बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुना, बड़े प्यार से 4 पंक्तियां और सुन लीजिए जी। स्वागत स्वागत। अब की तो बहुत 2-3 पंक्तियां और सुन लीजिए। जी जी। और बाल को ढक लिया। हाँ। जब बाल ढक लिया तो लोगों ने ढकने का कारण पूछा। मैंने बताया कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। क्या बात है। अब बैठे हैं अमित शाह जी रोटी के वास्ते, कि राहुल गांधी आएंगे तो दाल बना देंगे। वाह वाह वाह। अली भाई, अच्छा। अली भाई बहुत दिन तक शादी नहीं किया। मैंने इसको कहा कि शादी कर लो, बूढ़े हो जाओगे तब करोगे। बोले इससे क्या खतरा होगा अंबर भाई। हमने कहा इससे आपका नुकसान होगा, बगल वाला लाभ उठाएगा। बोले कैसे। मैंने कहा ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आसपास के जवान खुश। क्या बात है, वाह क्या बात है। बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाएगी सिर्फ आसपास के जवान खुश हो जाते हैं। और जब हम अपनी औरत को देखने गए तो हमारे भी बड़े बाल, तो उस लड़की को जब देखने गए तो लड़की कहती है कि आपका चेहरा तो हमारे चेहरे से मिल रहा है, आपके भी बड़े बड़े बाल। तो कहें सुना है आपका भी है। हमने कहा हाँ हाँ वो तो अभी है। कहें कि कुछ आप सुनाइए तब देखें आपके साथ जीवन कटेगा कि नहीं। तो वो कहे कि तो आपका चेहरा हमारे चेहरे से मिलता है। तो इसको मैंने कैसे कहा जी। मिले मुंह मेरा तुम्हारा तो घर बसे हमारा, हो तुम नहीं मिलती तो मेरी जान मैं तो रह ही जाता कंवारा। मिले मुंह मेरा तुम्हारा तो घर बसे हमारा। सरगम बसंजा। देखा ये सब कला है। जबरदस्त कला। क्योंकि अंदर गला है। वाह। एक कला है क्योंकि अंदर गला है। ज्यादा बढ़िया पढ़ दिए बगल वाले खला है। क्या बात है। और हमारा गला और रज्जब भाई का गला कभी खराब नहीं होता जी। अली भाई ने कहा गला तो हमारा भी नहीं खराब होता। हम कहे तब 3 लोग हो गए। ये तीनों लोग हिंदुस्तान के ऐसे कभी शायर हैं इनका गला कभी खराब नहीं होता। क्योंकि हम लोगों के पास एक गला तो है नहीं, हम लोगों के पास 2 गला है। तो हम तीनों 2 गले हैं। तो हम तीनों 2 गले हैं। 2 ठी कमेंटेटर है, नाम हर्ष भोगले हैं, और तीनों लोग 2 गले हैं। इसलिए जब गाता हूं अली तो ऐसे गाता है जैसे लता मंगेशकर को गर्दन में फंसा लेता है। अब मैं तो इतना बढ़िया गाता हूं जैसे मोहम्मद रफी को ऐसे लंगी फंसा लिया। और ये महेंद्र कपूर की तरह गाते हैं रज्जब भाई। सही बताओ थी। ये ऐसे मेरे मित्र हैं। इनको देख करके हमारी औरत से पूछा कि कौन आया था, वो बता नहीं पा रही थी। हम कहे थोड़ा शक्ल सूरत बताओ। तो कहत रही बातों पे बात करता था वो बात की तरह, चेहरा था उसका काला किसी रात की तरह, और आपकी ही तरह उसके भी थे लंबे बाल, और हमको दिखाई देता था जिन्नात की तरह। ऐसा आदमी आया था, मैं समझ गया यही आया होगा। ऐसा व्यक्ति
रात को मिल जाए 3 आदमी खत्म हो जाए देखकर। इनको देख करके कई आदमी डाकू इनको लूटने से कतराते हैं, क्योंकि डाकू खुद इनसे डर जाते हैं कि बाबा आ गए, जिन्नात आ गया, इसको कौन लूटे। ये बार बार उसी में से कहते हैं क्या हुक्म है मेरे आका। कहन कह रहे बाप रे एकरी तरफ बिल्कुल मत ताका, ये खुदे हमारे ऊपर डाल दे डाका और सर में लगाई दे बीसन टाका। तो कहीं ऐसे हो जाता है, हालात ऐसे हो जाते हैं। तेरे गाल है ज्यों गुब्बारा, तेरी आंखें हैं फब्बारा, मैं आशिक तेरा आवारा, ए सैयारा सैयारा। तुमने मुझे बुलाया मैं होकर पहुंचा तैयारा, मेरे प्यार को दे दो जालम तुम आज ही कोई किनारा, सैयारा सैयारा ए सैयारा 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 सैयारा। तेरी आंखें गुलाबी, जो भी तुम्हें देखे हो जाए तेरा दीवाना भी वो शराबी। तो बुजुर्गों ने फरमाया ये आदत बुरी है, आदत अभी बदल डालो। देख कर ये पिक्चर नौजवानों मत अपने संस्कारों को कुचल डालो। अरे तो लो भैया हम पीवीआर के काउंटर पर खड़े हो गए, ले लिया 200 का टिकट और आदमी बड़े हो गए। वही बीच सड़क पर मेरे पिता ने मुझको पटक के मारा कि पग घुंघरू, अब मैं और मेरा दोस्त मंगरू कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी नाची थी नाची थी। जिस लड़की से बात किया रज्जब दादा वो उसकी चाची थी चाची थी चाची थी कि पग घुंघरू। बहुत अच्छा आपने सुना। ये कोई कविता नहीं है, केवल चेहरे की साइज बढ़ाने वाला एक ऐसा कला है जो आपके चेहरे की साइज बढ़ाता है, चेहरे पे मुस्कान लाता है। इसलिए रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, दर्द का चेहरा दिखा सकते नहीं। रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, दर्द का चेहरा दिखा सकते नहीं। अब यहां से विदा लेंगे सर। आप सबको बड़ी बहुत मोहब्बतें, बहुत बहुत नमन करते हैं। अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। और 18 तारीख से रोजा रमजान का दिन शुरू हो रहा है। इस पाक महीने मुकद्दस माह को बहुत बहुत दुआएं करते हैं, सबके चेहरों पे नूर रहे और सब नफरतों से दूर रहे। सिर्फ इतना सा कहते हैं, माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने माथे पे मेहनत का पसीना देखा, उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साथियों। ये मुशायरा और कब सम्मेलन अगले वर्ष के लिए स्थगित किया जाता है। मैं भाई ओम प्रकाश यादव जी से निवेदन करूंगा, यथार्थ फाउंडेशन के संस्थापक और समाज सेवी, हमारे प्रिय मित्र, संघर्षों की अमिट कहानी लिखने वाले हमारे प्रिय मित्र, उनसे निवेदन करूंगा आप लोगों के साथी, किसी के बड़े भाई, किसी के छोटे भाई, किसी के बेटे की तरह, जो आप सबको एक कड़ी में जोड़ने का काम करके एक नए राष्ट्र का निर्माण और समाज का निर्माण करते हो, ऐसे युवा शक्तियों में से भाई ओम प्रकाश यादव जी के लिए तालियों से आभार व्यक्त करेंगे। आप जोरदार तालियों से भाई ओम प्रकाश यादव जी को बुलाएं, आभार व्यक्त करने के लिए अपने आए हुए श्रोताओं को, सामाइनों को, शायरों को, कवियों को। भाई ओम प्रकाश यादव जी। आगे साल के लिए इसी तरह कार्यक्रम होते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए हुए हमारे समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, हमारे समस्त मित्र, दोस्त, हमारे शुभचिंतक, हितैषी, आप सभी को हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। 2 दिनों तक आप लोगों ने जो सहयोग दिया, चूंकि दंगल तो मैं हर साल कराता था, लेकिन पिछले 3 सालों से करा रहा हूं, लेकिन मुशायरे का कार्यक्रम ये पहली बार था। प्रयास किया गया, आगे से ईश्वर ने चाहा तो कुछ अच्छा किया जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं
आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुफान भी आ जाओ यार, आप भी आ जाओ, गुफान भी आ जाओ, सद की कुलपोशी हो जाए हनुमान भाई। क्या बात, ठीक ठीक आप लोगों की होनी चाहिए कि आप हमने इस बार जो है कायदे से स्वागत, बहुत अच्छा स्वागत, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत कामयाब रहा प्रोग्राम। अपेक्षाकृत जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन प्रयास था पहली बार। बढ़िया था, बढ़िया था। अरे इतना बढ़िया भाई आइए भैया आइए। जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अपने कलाम तो पेश ही किए, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर जाकर उर्दू अदब की महफिलों में अपनी शायरी से सामान्य किराम का दिल जीता। उसमें आज के इस मुशायरे में जो नाम काविश रुदौलवी साहब आपके डाइस पे तशरीफ रखते हैं, अली बाराबंकीवी साहब, शाहिद गौहर साहब, और मजाहिया दौर में आपको ले जाने वाला बहुत प्यारा नाम गुफरान चुलबुल साहब, मोहतरमा सहर अंजुम साहिबा और दीगर शोरा हजरात किराम आपको देखने को और साथ ही साथ उनके कलाम आपको सुनने को मिलेंगे। तो मैं इस कुल हिंद मुशायरे की निज़ामत के लिए मैं रजब अली शेरवानी साहब की तरफ पहुंचूंगा, लेकिन इस शेर के साथ कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न बोला जाए। आइए इसी शेर के साथ उर्दू अदब की पहचान, उर्दू अदब का बहुत ही मुहज़्ज़ब और बावकार नाम, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नाजिम, मैं उस शायर की खिदमत में, साथ ही साथ उस शायर की, उस नाजिम की खिदमत में हाजिर होता हूं जिसको दुनिया रजब अली शेरवानी कहती है। वो अपनी निजामत के साथ आज के इस मुशायरे में हेलो हेलो, थोड़ा माइक की आवाज और बढ़ा दे। हेलो सर, माइक की आवाज और बढ़ा दे, अच्छी आवाज कर दे दोनों माइकों की। और ये दो दो माइक हैं, अब हम लोग दो दो माइक के वाले हो गए। अब आप लोगों का ये गांव है, गरीबी में कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, मुसीबत देखकर भाई को भाई छोड़ देते हैं। अब बुजुर्गों का हमारे गांव में सम्मान इतना है कि बड़ों को देख छोटे चारपाई छोड़ देते हैं। आप लोगों की बड़ी मोहब्बतें हैं। जो लोग यहाँ रोड पर इंतजार कर रहे हैं, उनसे बहुत ही इल्तिजा है, बहुत ही निवेदन है कि आप सब लोग पंडाल में आ जाएं। कल बहुत बड़ा दंगल था और दंगल का तीसरा साल था और राष्ट्रीय नेशनल दंगल था और पहलवानों ने बड़े बड़े दांव लगाए और पुरस्कार जीते। भाई यथार्थ फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों से आयोजित है। भाई ओम प्रकाश यादव जी अपने अकेले दम पर अपने मित्रों के साथ अपने गांव के लोगों को लेकर अपने क्षेत्रवासियों को के सहयोग से ये कार्यक्रम
आपसी भाईचारे और सौहार्द के नाम करते हैं। और एक शाम भाईचारे के नाम ये प्रोग्राम का शीर्षक है साथियों। इसी पृष्ठभूमि से मुशायरा आप तक जारी किया जा रहा है। और जावेद कलीम भाई, मुशायरा मीडिया और तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, चैनलों वाले, सबका बहुत सम्मान है, स्वागत है। और कवियत्री विभा सिंह और बहुत ही नए दौर की मासूम शायरा नई आवाज के साथ शहर अंजुम बाराबंकी से आपके बीच में है। और उनको जल्दी से यहाँ उपस्थित हो जाने के लिए कहा गया है, जल्दी आ जाएं, क्योंकि सब बहुत बेदारी से मैं देख रहा हूं। आज बिरहा का भी प्रोग्राम था। सुभाष यादव भाई बैठे हैं, बिरहा लेखन के महारथी हैं। सुभाष यादव बहुत बड़े लेखक हैं, गीतों के लेखक हैं। इनके लिखे हुए बिरहा कई लेडीज और कई जेंट्स गाते हैं। वो हमारे मंच पर हैं। हम कवियों शायरों की फहरिस्त का हिस्सा हैं। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान की। हारे हुए परिंदे जरा उड़ के देख तो आ जाएगी जमीन पे छत आसमान की। जो लूट ले कहां रही दुल्हन की पालकी। कुछ ऐसे ही हालात है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के इसी नक्शे को बदलने के लिए, इसी हालात को बदलने के लिए हम शायर कलम उठाते हैं। है नहीं शमशीर अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे कातिलों के सर कलम। तो ये आप साथियों से निवेदन है, मेरे सभी भाई, सभी वर्गों के लोग, समाज के सभी वर्गों के लोग उपस्थित हैं। और ये हिंदू मुस्लिम एकता की, श्रृंखला की ये मिसाल है साथियों कि आपका इकट्ठा होना ये हिंदुस्तान का निर्माण करता है। और ये छोटा सा ये जो समूह बैठा है ये बड़े समूह में बदलने वाला है। इसलिए थोड़ी देर माइक पर है ताकि लोग इर्द गिर्द जो इधर उधर हैं सबको मैं इकट्ठा कर लूं। फिर आपके बहुत खूबसूरत, हम लोगों के बहुत ही चहेते शायरों के साथ जो लगकर मेहनत करते हैं, ऐसा नाजिम हमारे पास है भाई रज्जब अली शेरवानी। कल बंबई की सरजमीन से चलकर हमारे बीच में पहुंचने की कोशिश किया और सफल भी हुए। दोपहर को ही आ गए, पता नहीं कौन सी ट्रेन को जहाज बना दिया, उड़ा के ले आए डिब्बों को। मैं इनको बहुत दुआएं करता हूं, आप मुझे बहुत समय से हासिल हो गए। और तमाम शोरा इकराम हैं, इधर की कुर्सियां खाली हैं तो इधर भी भर दिए जाएं। इधर लोग जो खड़े हैं कमेटी के लोग हैं, भाई ओम प्रकाश भाई के सभी साथी हैं, सुरेश यादव भैया हैं, मेरे प्रिय मित्र हैं, जाबाज है, उनके सभी साथी हैं, अंजय भाई ओम प्रकाश यादव भाई के छोटे भाई हैं। जैसे राम के साथ लक्ष्मण लगे रहते हैं ऐसे ही भाई भाई का प्रेम भी दिखाई देता है। और ये देखिए वो प्रधानमंत्री भी आ गए, चाय लेकर पहुंच गए। ये अमित शाह जी के मौसी के लड़के हैं। अभी आप सबको चाय पिलाएंगे, फिर दूर से हाथ हिलाएंगे, फिर झोला लेके पता नहीं कहां चले जाएंगे। ऐसे लोग हैं। चाय भी देखिए आ गई, शायर लोग गर्म हो जाएं, और जो शायर जितना गर्म रहेगा उतना अच्छा शेर बाहर आएगा, भाप छोड़ता हुआ। बड़े बड़े शायर हैं, सबके चेहरे जाने पहचाने हैं। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में ये सब लोग बारहा आते जाते रहते हैं। ये चेहरे, इनकी फेस वैल्यू है, सब इसको चेहरे से पहचानते हैं, यूट्यूब से जानते हैं, सुनते हैं, प्यार करते हैं और साल में उनका इंतजार करते हैं। आज सब लोग इकट्ठा हैं, मोटरसाइकिलों का हुजूम भी दिखाई देता है। सब लोग अपनी गाड़ियों को सही दिशा में खड़े करें। ये जितना भीड़ मुझे दिखाई दे रहा है, इससे कम लोगों ने देश को आजाद कर दिया था और इससे भी कम लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया था। आप पहली वाली लाइन के लोग बैठे हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं,
जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आप इतिहास को, वक्त को बदलने वाले लोग हैं, देश के हालात को सुधारने वाले लोग हैं, तहजीब वाले लोग हैं, सभ्यता वाले लोग हैं, और पाश्चात्य की सभ्यता से प्रभावित होने वाले वैलेंटाइन डे वाले लोग नहीं हैं। यहाँ ईद, दशहरा, होली, दिवाली, रमजान वाले लोग बैठे हैं, मेरे सब हिंदुस्तान वाले लोग बैठे हैं। ये हिंदुस्तान का ये नक्शा खींचता हुआ अपना अवाम, अपना नौजवान, अपना बुजुर्ग, अपनी बहनें, अपने खवातीनें जब आप लोगों को मोहब्बत करते हैं तो एक समाज का निर्माण होता है, और उस समाज से बनता है देश, और उस देश का नाम होता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के तमाम लोग बैठे हैं, मैं सबको बहुत दुआएं करता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर तालीम हासिल करके बड़े बड़े पदों पर जाएं, तब आप शुभकामनाएं देता हूँ। पढ़ाई को नंबर 1 पे रखना, माँ बाप को भी नंबर 1 पे रखना, बुजुर्गों को भी नंबर 1 पे रखना, मोबाइल को नंबर 5 पर रखना। ये मोबाइल आपको बर्बाद करने की कोशिश किए जा रहा है, संभाल के चलाना, अच्छी अच्छी चीजें देखना, ताकि आप पाक साफ रहें, विचार आपके अच्छे रहें, तब आपको अच्छी नसीहतें मिलेंगी। साथियों, उर्दू अदब, हिंदी का ये मंच है, तहजीब का हिस्सा बनिए। जहां जहां आपको अच्छी लगे शायरों की पंक्तियां, आप उनको दादो तहसीन से नवाजें, उन्हें हौसला दें। ये कम लोग नहीं हैं। राम सिंह शेर खान कहते हैं, 2 हैं जिस्म मगर एक जान कहते हैं। ये जो हम मिलजुल के यहाँ इकट्ठा हैं, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। तालियां जोरदार सीख लीजिए। हो सकता है आपके क्षेत्र में पहली बार तालियां बजाई जाती हैं, एक बार जोरदार तालियों से पंडाल को आप बिल्कुल शुरू करिए। अभी हम बोल रहे हैं इसलिए कि माहौल बना दे, क्योंकि रज्जब अली भाई अपने हिसाब से बोलेंगे, मैं उनकी तरह नहीं बोल पाता। मैं जब मेरा नंबर आएगा मैं तब अपनी तरह बोलूँगा। मैं अभी अपनी तरह भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपकी तरह बोल रहा हूँ, जैसे आप बोलते हैं घरों में। और आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ओम प्रकाश यादव जी, यहाँ भारी भीड़ थी, बिरहा गाया गया, देश के लिए गाया गया, समाज के लिए गाया गया, सुधार के लिए गाया गया। बड़े बड़े बिरहा गायक आए यहाँ, और गाजीपुर के बिरहा गायक आए, उनका नाम अबरार भाई, क्या नाम, अब्बास भाई आए। अपना अब्बास भाई इतना बड़ा बिरहा गायक है, आवाज सुना होगा जिन लोगों ने, उन लोगों ने जाना पहचाना होगा। अब्बास भाई के गले में इतनी तासीर है, इतनी तासीर है कि जैसे तानसेन गा रहा हो। इतनी अच्छी आवाज अब्बास भाई की, बहुत दुआएं दिया लोगों ने, खूब सुना। 12 बजे से लेकर के 7, साढ़े 7, 8 बजे तक उनको सुना गया। और कविता यादव भी हमारे बीच में आई, उन्होंने भी बहुत पढ़ा। अब मुशायरे का ये दौर चलने वाला है। मुशायरे और कवि सम्मेलन का यह मिला जुला कार्यक्रम है साथियों। मैं जोड़ रहा हूं, जुड़ गए भी हैं, जो अभी भी खड़े हैं, मैं उनके लिए यहाँ खड़ा हूं, इसलिए कि आप जुड़ जाइए, मेरी तरफ मुड़ जाइए। आप जुड़ जाइए, मेरी तरफ मुड़ जाइए, मुशायरा सुनिए और उड़ जाइए। मुशायरा सुनिए। शायर हूं कोई ताजा कलम, शायर हूं कोई ताजा गजल सोच रहा हूं, हर झोपड़ी हो ताजमहल सोच रहा हूं, फुटपाथ पे लेटे हुए लावारिशों के बीच उलझे हुए सवालों का हल सोच रहा हूं। उस फूल से बदन पे लिखूं क्या मैं शायरी, बेला गुलाब जूही कमल सोच रहा हूं। आप लोगों की बड़ी मोहब्बतें हैं, सबको चाय पिलाइएगा, एक भी आदमी बिना चाय के न रहे। चाय पीते हैं, चाह पीते हैं, फिर मिलाकर निगाह पीते हैं। चाय पीते हैं, चाह पीते हैं, फिर मिलाकर निगाह पीते हैं। जाने वो लोग कैसे होते हैं जो गरीबों की आह पीते हैं। ऐसे भी इस दौर के लोग हैं। इसलिए आप लोग ये जो इकट्ठा है, मैं इस मोहब्बत को सलाम करता हूं।
नमन करता हूं सबको। आप चाय पिलाइए, यहां से लेकर वहां तक एक बार सबको गर्म कर दीजिए ताकि तालियां गरम गरम बजें। और सभी लोग, और कुछ बच्चे इसमें मैं देख रहा हूं बड़े तहजीब वाले आ गए हैं, उनके सर पे टोपियां हैं। मैं आपको बहुत दुआएं करता हूं, ये बच्चे कल देश की तकदीर संभालेंगे, क्योंकि इनके दिलों में कुरान जिंदा है। और अगर कुरान जिंदा है, गीता जिंदा है, अगर गीता जिंदा है, अगर कुरान जिंदा है, तो साथियों आपके दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, मुस्तकबिल आपका कितना रोशन है बेटे, इसलिए आपको बहुत दुआएं करते हैं। इन बेटों को जो मदरसों में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं, मैं इन बढ़ते हुए बच्चों को ऐसे फूल लगाएंगे कि जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर ओर खिलाया जाए, फूल इस किस्म का हर ओर खिलाया जाए। आग बहती है यहां गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और बहुत अच्छा सब, अब मेरे बच्चों ने बड़ी कुर्सियां लगा दी, सोफे लगाए, बड़ा थोड़ी देर में सोच विचार हुआ कुर्सी पे बैठेंगे कि ऑन स्टेज बैठेंगे, मगर सबने कहा नहीं सोफे पे बैठेंगे, तो सोफे पे बैठ गए। और गुफरान चुलबुल तो एकदम गुलगुल देख के बैठा है, अब हम भी उसी चमन के बुलबुल हैं, इसलिए ना सुमन चाहिए ना चमन चाहिए, ना तो धरती न कोई गगन चाहिए, है तमन्ना यही बाद मरने की भी, इस बदन पर तिरंगा कफन चाहिए। सबकी यही तमन्ना रहती है, जीऊं तो देश के लिए जीऊं, मरूं तो मुल्क के लिए मरूं। और साथियों यही ख्वाब रहे, यही सपना रहे, और सबका बहुत दुआएं करता हूं ये भी इधर भर जाए। बहुत लोग वहां खड़े हैं चाय की दुकान पर, चाट की दुकान पर, आप लोग जल्दी जल्दी से खा करके यहां आ जाइए, ताकि मुशायरा जब एक बार सज जाए और जब नाजिम बोलने लगे और शायर अपनी कलाम पेश करने लगे, तो फिर तो कोई भी व्यवधान ना आए। इसलिए सारे व्यवधान मैं अपने पास समेटना चाहता हूं। मैं एक चुंबक की तरह हूं, मैं सारे व्यवधान अपनी तरफ खींच लूंगा और मुशायरे को नई तरीके से सींच लूंगा। और इसके बाद शब्दों की जो खेती लहराएगी, उसकी फसलें जब उगेंगी, तो कल इसी फसलों से बहारें पैदा होंगी, और इन्हीं बहारों से जो खुशबू आएगी वो मेरे तहजीब की खुशबू होगी, मेरे समाज की खुशबू होगी, मेरे वतन की खुशबू होगी, जिसकी महक से हमारा गुलिस्तां ही नहीं पूरी दुनिया महक जाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं, अब सब जुड़ चुके हैं, भाई ओम प्रकाश यादव जी अपने साथियों के साथ जिस तरह बिरहा को उन्होंने सुना, उसी तरह हम लोगों को भी आगे बैठ के सुने। हमारी बहनें बिल्कुल तैयार बैठी थी, आज रोटी वोटी हमको लगता है 5 बजे बना लिया था, और आप लोग आ गई। ओम प्रकाश भैया जहां कहीं भी हो, अपने साथियों के साथ हम लोगों को हौसला देने के लिए मैनेज करके आप यहां आगे कहीं बैठ जाएंगे। अबूजर भाई हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और नोमान संजरी साहब यहीं बैठे हैं क्या, कहाँ गए भाई? नोमान संजरी भाई के लिए एक जोरदार तालियां, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत बड़ा मुशायरा कराते हैं, और हम लोग आपके मुशायरे में बहुत जमते हैं, इतना जमते हैं कि आज भी जमे हैं, पनप गए। हाँ 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 भैया, अरे इसकी क्या जरूरत थी? जो है वो ज्ञान का चिराग जलाकर चली गई, अज्ञानता से पर्दा हटाकर चली गई। वो ज्ञान का चिराग जलाकर चली गई, अज्ञानता से पर्दा हटाकर चली गई।
आओ नमन करें हम उस भीमराव को जो संविधान अपना बना कर चले गए। जोरदार तालियां। हमारे किसी भाई ने फरमाइश किया और हमने बनाया, उनको उम्मीद थी कि ये बना देंगे। बाबा भीम के सपने आप हैं, अपने बाबा भीम के बच्चे हैं, हम भी बाबा भीम के भक्त हैं और शिराओं में उन्हीं के दिए रखते हैं। इसलिए पढ़ लिख के जब लोग, इसीलिए कहते हैं जब कोई राजकुंवर राजपाट छोड़ता है तो गौतम बुद्ध जैसा वो महान बन जाता है। जब कोई दलित किताब लेके बढ़ता है उसके हाथों कोई संविधान बन जाता है। बार बार पत्थरों पे रस्सियों के आने जाने से उस पे एक निशान बन जाता है। जब कोई त्याग तप करुणा समेटता है फिर वो अशोक सा महान बन जाता है। तालियां हो जाए साथियों। सभी मजहब का सम्मान है। बहुत ही दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, इस मुशायरे का उद्देश्य है भाईचारे के नाम। दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए। हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए। जिसकी छाया में बैठे सभी धर्मों के लोग, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। और गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है खामोश, ऐसे हालात में रज्जब को बुलाया जाए। जोरदार तालियों से भाई रज्जब अली शेरवानी साहब से मैं निवेदन करता हूं खूबसूरत निजामत के लिए। एक बार डाइक भी उनको तवज्जो कर दे, डाइक भी उनको अपना समर्थन दे और एक जोरदार तालियां बजा दें। आप लोग तालियों से मुशायरे का आगाज करें, तालियां खाली न जाए, पूरी भरपूर तालियों से आप नवाजे। जहां जहां शायर कब पढ़े, काफी संख्या बढ़ती जा रही है, लोग अब आ रहे हैं। ये आवाज कहां तक लाउड स्पीकर बांध दिया है, अब दूर दूर तक आवाज जा रही। सब लोग आइए। हाँ जी, हाँ जाने दीजिए। अब इतना रुपया बहुत है, 150 रुपया मिल गया, बहुत है। इसमें पिज्जा, बर्गर, डोसा और चाय, 15 की समोसा आ जाएगा। अब मैं अपने बच्चों के साथ खाऊंगा। ये रुपया बहुत कीमती है साथियों। माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार ने क्या क्या नहीं दिया।